इमरान खान की परवेज खटक और सदर आरिफ अलवी से नाराजगी 18 मार्च को स्टार्ट हुई। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 18 मार्च को तलब कर रखा था। इमरान खान उस दिन भी अदालत नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सदर आरिफ अलवी और परवेज खटक ने इन्हें राजी कर लिया। इन दोनों का ख्याल था इमरान खान को हर अदालत में पेश होना चाहिए। इससे इनके सियासी कद में भी इजाफा होगा, मीडिया कवरेज भी होगी, कारकुनों को भी तहरीक मिलेगी और हुकूमत भी एंगेज रहेगी। इमरान खान के वकला ने भी इन्हें कम अज कम एक बार एडिशनल सेशन कोर्ट में पेश होने का मशवरा दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर इमरान खान राजी हो गए और ये हजारों कारकुनों के साथ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। ये इस्लामाबाद आ रहे थे तो इन्हें रस्ते में इतला मिली कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये गाड़ी और कारकुनों के दरमियान महफूज होकर बैठ गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस और कारकुनों के दरमियान हाथापाई, डंडाबाजी और पथराव हुआ और आखिर में जज जफर इकबाल ने गाड़ी में इमरान खान की हाजिरी लगवाई और इमरान खान फौरी तौर पर कॉम्प्लेक्स से रुखसत हो गए। इमरान खान की हाजिरी का पेपर बाद अज़ां गायब हो गया। इमरान खान को आज भी यकीन है 18 मार्च को इन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था और अगर ये हालात को बर वक्त ना भांपते तो इन पर हमला हो जाता। या आज भी ये समझते हैं इन पर किसी पेशी के दौरान हमला होगा और इनके सर को निशाना बनाया जाएगा। लिहाजा ये हर पेशी पर अपने सर पर बुलेट प्रूफ बाल्टी ओढ़कर अदालत में दाखिल होते हैं और इनके दाएं बाएं भी हिफाजती शील्ड्स होती हैं। ये समझते हैं 18 मार्च को इन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने का मशवरा परवेज खटक और सदर आरिफ अलवी ने दिया था, चुनाचे ये भी जिम्मेदार हैं। इन्होंने जानबूझकर मेरी जान को खतरे में डाला, लिहाजा इमरान खान परवेज खटक और सदर आरिफ अलवी से दूर हो चुके हैं। आपको मार्च के बाद परवेज खटक इमरान खान के करीब दिखाई नहीं देंगे। इन्हें अहम मीटिंग्स में भी शरीक नहीं किया जाता। हुकूमत से मुज़ाकरात को भी परवेज खटक या असद कैसर ने लीड करना था, मगर फिर अचानक इन दोनों को निकालकर मुज़ाकरात शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के हवाले कर दिए गए। 24 अप्रैल को परवेज खटक की अहलिया का इंतकाल हुआ। नून लीग और जमात इस्लामी के लीडर्स तक ताजियत के लिए परवेज खटक के घर गए, लेकिन इमरान खान ने ताजियत की और ना ये अपने देरीना साथी के घर गए। क्यों? दूसरा, सदर आरिफ अलवी के साथ भी इनकी मार्च के बाद मुलाकात नहीं हुई। फोन पर राब्ते भी मुनक़ता हैं। सदर को खान साहब के ज्यादातर पैगामात अब फवाद चौधरी के जरिए मौसूल होते हैं। इमरान खान के बारे में आम तासुर यह है कि अपने साथियों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये अपने करीब तरीन साथी और रिश्तेदार के जनाजे में भी शरीक नहीं होते और ये दावा भी किया जाता है कि इमरान खान ने पूरी जिंदगी किसी का जनाजा नहीं पढ़ा। ये अपने 35 साल पुराने दोस्त और साथी नईमुल हक के जनाजे में भी शरीक नहीं हुए। ये जनाजों से क्यों परहेज करते हैं? ये भी इमरान खान की जिंदगी की बेशुमार मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है। खान साहब दूसरों को इज्जत देने से भी एलर्जिक हैं। ये सदर आरिफ अलवी को भी इज्जत नहीं देते थे। 3.5 साल में ये जब भी हलफ बर्दारी की किसी तकरीब में शिरकत के लिए ऐवान सदर गए, ये ऐन वक्त पर तकरीब में आए। सदर से हाथ मिलाए बगैर अपनी कुर्सी पर बैठे। फंक्शन खत्म हुआ और ये सदर से हाथ मिलाए बगैर उठकर निकल गए, जबकि ऐवान सदर की पुरानी रिवायात हैं। वजीर आजम तकरीब के बाद आधा घंटा सदर के साथ बैठता है, चाय पीता है, शुक्रिया अदा करता है, तस्वीरें बनती हैं और ये इसके बाद रुखसत होता है। इमरान खान ने 3.5 साल में यह तकल्लुफ नहीं किया, जबकि 28 सितंबर 2022 को मियां शहबाज शरीफ ऐवान सदर गए थे और लाख इख्तलाफ के बावजूद ये फंक्शन के बाद सदर के साथ चाय पर भी बैठे और इनके साथ गपशप भी की। गोया दुश्मन वजीर आजम ने दोस्त वजीर आजम के मुकाबले में सदर को ज्यादा इज्जत दी। सदर आरिफ अलवी बदकिस्मती से एतमाद की दौलत से महरूम हैं। ये बेचारे आज तक अपने वजीर आजम का एतमाद हासिल कर सके और ना इन्हें अपने जमाने के दोनों आर्मी चीफ्स का एतमाद मिल सका। जनरल कमर जावेद बाजवा का मामला मुख्तलिफ था। इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई में सदर पिसते रहे। इन्होंने मामला दुरुस्त करने की बहुत कोशिश की। ये 6 मरतबा खुफिया तौर पर जनरल बाजवा से मिले और ये 2 मरतबा ऐवान सदर में इमरान खान को जनरल बाजवा के सामने बिठाने में भी कामयाब हो गए, मगर ये इसके बावजूद इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों का ट्रस्ट हासिल ना कर सके। सदर कोशिश के बावजूद अब तक मौजूदा आर्मी चीफ से राब्ता नहीं कर सके। सदर को 23 मार्च से बहुत तवक्कुआत थी। सदर का ख्याल था 23 मार्च को आर्मी चीफ को मुझसे मुलाकात करनी पड़ेगी और यूं धागे का सिरा इनके हाथ में आ जाएगा, मगर 23 मार्च से पहले ही खलीज में इजाफा हो गया। ऐवान सदर से अफवाज पाकिस्तान के रिटायर होने और नए आने वाले सरबराहान को फैमिली समेत खाने की दावत दी जाती है। ये दावत इस बार भी दी गई। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद के एजाज में 16 मार्च को ऐवान सदर में खाना था। जनरल साहिर शमशाद फैमिली समेत खाने पर गए। सदर ने इन्हें खाने के बाद चाय के दौरान बताया, मेरे पास आर्मी चीफ का मोबाइल नंबर नहीं है, मुल्क की हालात बहुत खराब हैं, आप दरमियान में पुल का किरदार अदा करें। जनरल साहिर ने यह बात खामोशी से सुनी और इसके बाद मौजूए गुफ्तगू बदल दिया। सदर ने इसके बाद आर्मी चीफ और डीजीआई को भी फैमिली समेत खाने की दावत दी थी, लेकिन पहले डीजीआई की तरफ से माजरत आ गई और फिर जीएचक्यू से भी माजरत कर ली गई। सदर की तमाम तर तवक्कुआत अब 23 मार्च की परेड से वाबस्ता हो गई। परेड इस मरतबा ऐवान सदर में थी। सदर का ख्याल था आर्मी चीफ आएंगे और इन्हें सदर के साथ स्टेज शेयर करना पड़ेगा और यूं दरमियान से अजनबियत की दीवार खिसक जाएगी, लेकिन 23 मार्च की सुबह बारिश हो गई और यूं परेड मनसूख हो गई और ये मौका भी जाया हो गया। ताहम ईद पर पहली मरतबा तहाइफ का तबादला हुआ और शायद चंद दिनों में आर्मी चीफ की सदर के साथ पहली बाज़ाब्ता मुलाकात भी हो जाए, लेकिन इस मुलाकात का इमरान खान या पीटीआई को कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मामलात हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं।
हमें यहाँ इमरान खान की चंद खूबियों का एतराफ करना होगा। ये शख्स हकीकतन हैरान कुन है। ये थकता नहीं, पीछे नहीं हटता और ये अल्लाह ताला से खुसूसी मुकद्दर भी लिखवा कर लाया है। मुल्क की 13 बड़ी सियासी जमातें मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। ये साल भर से मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट से भी टकरा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट भी अभी तक इसका कोई तोड़ इजाद नहीं कर सकी। इसकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो रहा है और हम माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है। अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले लेगा। ताहम ये भी हकीकत है कि इमरान खान वापसी के बाद मुल्क का रहा सहा स्ट्रक्चर भी हिलाकर रख देगा। ये फिर किसी ओहदेदार को ओहदे पर टिकने नहीं देगा। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हो, चीफ जस्टिस हो, चेयरमैन नायब हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा। ये शहबाज गिल की तरह हाथ बांधकर इमरान खान के पीछे खड़े हो या फिर बाकी जिंदगी जेल और घर में गुजारे। हम इमरान खान की उफ्ताद तौबा को देखकर आज ये इंकशाफ भी कर सकते हैं, इमरान खान में आलमी जंग छेड़ने की सलाहियत मौजूद है। ये कुछ भी कर सकते हैं और इस कुछ के दौरान ये अपना कुछ छोड़ते हैं और ना दूसरों का। आपको अगर यकीन ना आए तो आप इनके सिर्फ 1 साल के फैसले देख लें। इन्हें सदर परवेज खटक और जनरल बाजवा रोकते रह गए, लेकिन इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए। ये अगर 11 अप्रैल को कौमी असेंबली ना छोड़ते तो ये ओपोजिशन लीडर होते और इस हैसियत से इन्हें प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी भी मिल रही होती और इनके खिलाफ मुकदमात भी ना बनते। वो तमाम तकरीरें जिनकी वजह से इनके खिलाफ गद्दारी और बगावत के मुकदमे बन रहे हैं, ये कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर करते और इन्हें मुकम्मल आईनी कवर हासिल होता और ये इस वक्त तक दोबारा हुकूमत भी फारिग कर चुके होते, लेकिन ये इस्तीफे देकर बैठ गए। आज ये कौमी असेंबली में वापस आना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी एग्जिट से बहुत आगे जा चुकी है। इन्हें इसी तरह सदर परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी नए आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट खड़ी करने से रोकते रहे, मगर ये ना माने और आज हालात इनके सामने हैं। और इन्हें इसी तरह परवेज इलाही और महमूद खान असेंबलियां तोड़ने से भी रोकते रहे, लेकिन इमरान खान नहीं माने और आज ये दोनों सूबों में हुकूमत की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने झोली फैलाकर बैठे हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी इनका ना मानना है और इनकी सबसे बड़ी खामी भी यही है। ये जब अपनी आई पर आते हैं तो इन्हें एटम बम चलाते हुए भी अफसोस नहीं होता और ये इस वक्त भी यही कर रहे हैं। ये रोजाना की बुनियाद पर खुदकुश एटमी धमाके कर रहे हैं और नतीजे में अपने साथ साथ मुल्क का बेड़ा भी गर्क कर रहे हैं। बस सुप्रीम कोर्ट बची थी, अब ये भी नहीं रही, लिहाजा आपको अनकरीब सुप्रीम कोर्ट के जज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे।